So Abhisha, near future क्या prospects हैं? So the way we did for Elvisha, the same way we are going to be doing for Abhisha also. तो देखते हैं near future में इनका क्या हो सकता है. न्यू फ्यूचर में इनकी लव लाइफ या फिर इनकी प्रोफेशनल लाइफ या फिर आपस में एक दूसरे के साथ या यूँ ही अलग अलग इंडिविजुअली क्या हो सकता है देख लेंगे. ओके, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड. तो या कार्ड्स, फर्स्ट कार्ड नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है अभिशास का. डेथ कार्ड आया तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे. कोई चीज़ की एंडिंग ज़रूर हो सकती है. एक ट्रांजिशन पीरियड आ सकता है इनके लाइफ में और एक नया कुछ समथिंग न्यू विच इज़ गोइंग टू हैपन. बट बिफोर दैट समथिंग ओल्ड हैज़ टू डाई. तो क्या है वो कुछ सिचुएशन ऐसी होगी जो समझ में आ जाएगा आपको. स्ट्रेंथ आया है, 3 ऑफ कप्स आया है. तो अच्छे ही कार्ड्स आ रहे हैं. So something, some new old energies will die in order to get something new in their life. Oh God. Near future. Okay, something which they'll have to put in lot of effort to put an end to that thing, and for making major transformation in their lives also उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा. स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ करेंगे ऐसा लग रहा है. बहुत सारा टुगेदरनेस दिखाई दे रहा है, बहुत सारी दोस्तियाँ, उसमें बहुत सारा एडिक्शन ऐसा सब दिखाई दे रहा है. फिज़िकल अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है. या ये सारी चीज़ों की एंडिंग करना चाह रहे हैं, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये भी हो सकता है. दोनों के बीच में अगर किसी किस्म की ऐसी बात होगी तो सोचते हैं शायद इसको एंड कर देना चाहिए, इसलिए डेथ का कार्ड है जो स्टार्टिंग में आया है. ये भी हो सकता है. आगे देखते हैं क्या है. 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम का कार्ड. ओके, तो इन दोनों के बीच में नियर फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें जिसको लेके एडिक्टेड, जैसे काम को लेके एडिक्शन, साथ में काम करना है, कुछ साथ में कुछ इंजॉय करना है, उस बात को लेकर इनकी दिल में कुछ है. और जो इनका ऑलरेडी सेट पैटर्न जो चल रहा है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो इनको पता चल गया है कि इसमें एक मेजर चेंज लाना बहुत ज़रूरी है अभी. क्योंकि ये किसी ना किसी तरीके से अपनी रिलेशनशिप को, जो भी है, जो फ्रेंडशिप वाली रिलेशनशिप है या किसी भी किस्म की होगी, ये तो हम तुम दोनों में से कोई भी नहीं जानते हैं. लेकिन चारों तो यही कह रहा है कि जिस भी किस्म की इनकी रिलेशनशिप, अगर ये दोस्ती की हद तक है या दोस्ती भी, कई दोस्ती में भी इनका अगर एडिक्शन इस किस्म का है जो दोस्ती से थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, अगर सपोज़ आपको ये कहीं से भी लग रहा है तो भी उसमें इनको ऐसा लग रहा है कि अभी एक ऐसा टाइम है कि एक घिसा पिटा सा जो उनका चलता आ रहा है उससे उनको थोड़ी सी राहत मिलनी ज़रूरी है. तो कुछ चेंज इनके रिलेशनशिप स्टेटस में इनको लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ऐसा सोच रहे हैं. अब आई डोंट नो ये किस तरीके से एक अलग ही कहानी लाके आपके सामने पेश करेंगे, ये मालूम नहीं है. लेकिन लग रहा है. लेकिन यस, दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स भी आती है, कुछ भी आता है, तो किसी ना किसी बहाने से वो प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेंगे. ये ऐसा भी दिखाई दे रहा है जजमेंट के कार्ड से, मुझे ऐसा लग रहा है. तो जजमेंट का कार्ड साथ में डेथ के कार्ड से ये भी कह रहा है कि बस अभी वक्त आ चुका है कि अपने सोचने के तरीके और अपने आप को पेश करने के तरीके, जिस तरीके से अपने आप अपनी एनर्जीज पोर्ट्रे कर रहे हैं, जिस तरीके से डिस्प्ले किया जा रहा है, ये सब चीज़ें इनको चेंज करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है. ऐसा ही कुछ कार्ड्स इनको कहने की कोशिश कर रहे हैं. तो या कुछ शायद ऐसी बातें दोनों आपस में कर सकते हैं. काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग, मुझे टुगेदरनेस दिखाई दे रहा है. लेकिन छोटे मोटे चेंजेस के बाद ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है. कोई एडिक्शन टाइप का कुछ होगा इनको, तो उससे इनको वो एनर्जीज इनको ड्रॉप करनी पड़ेगी, उसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा. ऐसा ही दिखाया. विद दिस आई एंड माई रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे. आई विल कैच यू अगेन. अंटिल देन गाइस, प्लीज टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय.